वेलकम टू हरिओम क्लासेस एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। आज मैं एक टॉपिक की बात करने वाला हूं जो जेनेटिक्स में क्लास 12th के जेनेटिक्स में मौजूद है, दैट इज ट्विंस। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उस समय भी आ जाता है, तो इसलिए मैं दोनों को कवर अप करके आज इस एक सिंगल टॉपिक पे छोटा सा वीडियो बनाने वाला हूँ। लास्ट तक देखना, कुछ डाउट क्लियर होंगे, कुछ बच जाए तो पूछ लेना। तो आज मैं बात करूंगा, जैसा मैंने बताया, ट्विंस के बारे में। जुड़वा बच्चे, ठीक है, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या सिचुएशन होती है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा मैं। जुड़वा बच्चे नॉर्मली हम जैसे फिल्मों में देखते हैं कि एक सलमान खान की फिल्म आई थी जुड़वा, उसका रीमेक बना था वरुण धवन ने जिसमें एक्टिंग की थी। उसमें जो कहानी दिखाई एक्चुअली वैसा होता नहीं है, दैट इज स्टुपिडिटी जिसको हम कहते हैं। जो फिल्मों में दिखाई गई कि वो हाथ उठाया तो वो भी हाथ उठाया, वो सब बकवास है। सीधी पॉइंट की बात, जुड़वा है क्या? जुड़वा यानी एक ही माँ से एक बार में एक साथ दो बच्चे पैदा होना, जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं। कई बार ऐसा होता है, उनको हम लोग ट्विंस कहते हैं। कई बार होता है कि 3 पैदा होते हैं, ट्रिपलेट्स कहलाते हैं। 4 हुए क्वाड्रप्लेट्स कहलाते हैं। 5 हुए क्विंटलेट क्लास हैं। तो इस तरह से उनके नाम रखे जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, ठीक है। तो ट्विंस की अगर हम बात करें तो इसके 3 सेक्शन है मेनली, ठीक है। पहला आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। दूसरा नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, और तीसरा सियामीज। ये है क्या? अच्छा, पहले समझो कि एक छोटा सा मैं बताऊं प्रक्रिया क्या होती है, वो समझ लोगे तो बाकी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। टू फॉर्म अ बेबी, एक बच्चे को बनाने के लिए हमें एक चाहिए होता है एग, ठीक है। और उसके साथ जो उसको फ्यूज करता है एक स्पर्म, ठीक है। एक स्पर्म और एक एग, दोनों एक एक होते हैं तो एक बच्चा बनता है, ठीक है। एक स्पर्म एक एग मिला करके एक बच्चा बनाता है, ठीक है। जनरली नॉर्मली एक मेल तो भाई 40 करोड़ स्पर्म निकालता है, प्रोड्यूस करता है, बट फीमेल जनरली एक बार में एक ही एग निकालती हो, 1 at a टाइम, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा बनता है कि थ्रू आउट द लाइफ फीमेल कितने एग्स प्रोड्यूस करती है, इसको मैं बताऊंगा आगे भी। एक ये क्वेश्चन है, चलो इसी को, इसका आंसर कमेंट्स में बताना कि एक फीमेल अपने पूरे जीवन काल में कितने अंडे बनाती है। ये नीट में उस समय तो हम लोग के टाइम पे तो APMT होता था, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, CPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब तो कंबाइंड नीट हो गया। खैर, वो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं इसकी बात करता हूँ। जनरली क्या होता है, एक बार में एक स्पर्म और एक एग मिलके एक बेबी बनाते हैं। इट इज नॉर्मल कंडीशन। ह्यूमन में एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि एक बेबी ना बन करके 2 बेबी बन जाता है, ठीक है। एक बार में 2 बेबी बन गया। अब ये 2 बेबी क्यों बना, और यही कहलाता है जुड़वा, ठीक है। क्यों बना, कैसे बना, कितने प्रकार होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, मैं इन सब चीजों के बारे में बातें करूंगा और इसी को हमें आज समझना है। तो आई होप कि ये लाइन समझ में आ गई। अगर ये समझ में आए तो ये आसान होता है। अच्छा, अब देखो, अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो इससे फॉर्मेशन से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जो कि कुछ ऐसे है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये एग जो फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनाता है। जाइगोट जिसमें एग, इन दोनों का स्पर्म का न्यूक्लियस और एग का न्यूक्लियस दोनों मिक्स हो जाता है और ये जाइगोट बनता है, ठीक। अगर किसी कंडीशन से ऐसी कोई सिचुएशन हो कि ये जाइगोट, एक जाइगोट सेपरेट हो जाए, ठीक है, सेपरेट हो, एक जाइगोट सेपरेट होके इंडिपेंडेंटली डेवलप करने लगे, तो
आइडेंटिकल ट्विंस बनेंगे। कभी कभी क्या होता है, हमने कहा कि फीमेल एक अंडा एक बार में 1 ओवम एट अ टाइम प्रोड्यूस करती है। समटाइम्स कभी कभी एक साथ एक से अधिक एग्स भी प्रोड्यूस कर देती है। उस सिचुएशन में नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी, अब इसी को मैं फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। एक एग आया, इसके साथ एक स्पर्म आया, ठीक है। एक एग एक स्पर्म फ्यूज हुए, फ्यूज होके एक जाइगोट बना, ठीक है। जाइगोट में डिवीजन, और ये जाइगोट दो हिस्सों में बट गया सेपरेटली, ठीक है। ये जाइगोट दो हिस्सों में बट गया सेपरेटली, दोनों सेपरेट हैं। और इस सिचुएशन में अब जो बनेगा, इससे एक बेबी बनेगा, ऐसे गोलू मोलू सा प्यारा सा, और एक इससे बनेगा गोलू मोलू सा प्यारा सा, ठीक है। ये दो बनेंगे। अब इन दोनों की खासियत क्या होगी, अब वो पॉइंट वाइज सेम सेक्स के होंगे। अगर लड़का तो दोनों लड़के, लड़की तो दोनों लड़कियां, ठीक है। सेम फिजिक होगी। फिजिक यहां से बॉडी बिल्डिंग वाला नहीं, मतलब रंग रूप आकार प्रकार सब सेम होगा, ठीक है। बालों का रंग सब कुछ सेम। पसंद नापसंद सेम होगी ये जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पसंद नापसंद वो डिफरेंट हो सकती है, एक लेफ्टी एक राइटी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, बट मोस्ट ऑफ द चीजें सेम रहती है। इनडायरेक्टली कहो तो ये एक दूसरे के जेरोक्स होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे क्या होते हैं, जेरोक्स। अब मैं बात करूं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस की। इसमें क्या होता है कि फीमेल कभी कभी एक से अधिक अंडे प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है। एक से अधिक अंडे प्रोड्यूस हुए, अब 40 करोड़ स्पर्म है, 40 करोड़ स्पर्म में तो कुछ तो पहुंचेंगे ही, पहुंचते तो सारे हैं अगर बात की जाए तो लेकिन फर्टिलाइज सारे नहीं कर पाते। बात को 40 करोड़ चलते जरूर हैं, एक तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 50 से 100 बचते हैं, और उसमें से कोई एक फर्टिलाइज सक्सेसफुल होता है, विनर, ठीक है। अब ये जो है फर्टिलाइज होने के बाद दो सेपरेट डिवीजन के लिए बनेंगे, ठीक है, दो सेपरेट। अब इनसे दो बेबीज बनेंगे, ठीक। इनसे दो बेबीज बने। अब ये दोनों बेबीज जो हैं कोई जरूरी नहीं होगा कि ये सेम सेक्स के होंगे, इनके अंदर डिफरेंशिएशन मैंने इन दोनों को देखा है अपने लाइफ में, ठीक है। मेरे गांव में गांव में सब लोग रिलेटिव ही हो जाते हैं एक तरह से, मामा मामी सब लोग भैया भाभी इस तरह से कहलाते हैं। तो मेरे मामा लगते थे, उनकी दो लड़कियां थी, जो नीति और कृति शायद नाम था उनका, तो मुझे क्लियर नहीं है। वो दोनों जेरोक्स थी, ठीक है। उनको पहचानना इम्पॉसिबल था कि कौन कौन सी, उनकी माँ पता नहीं कैसे पहचानती थी, मुझे नहीं पता। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस देखे मैंने अपने क्लास में, मेरे दोस्त थे, अजय और विजय नाम था उनका। जो अजय था वो मैथमेटिक्स का पसंद करता था, विजय बायो पढ़ता था मेरे साथ। चेहरा वेरा कुछ भी सेम नहीं, अजय उससे लगभग शायद 10 मिनट बड़ा था, ऐसा ही कुछ था, कुछ भी सेम नहीं। देवर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, दोनों लड़के थे। आइडेंटिकल ट्विंस विल बी डेफिनेटली ऑफ द सेम सेक्स, बट नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जो होंगे मे और मे नॉट बी ऑफ द सेम सेक्स। वो हो सकता है कि एक ही सेक्स के हो सकता है डिफरेंट सेक्स के हो, ये नॉन आइडेंटिकल। सियामीज क्या होते हैं? सियामीज जो है ना, एक्चुअली क्या है कि ये बेचारे बदकिस्मत होते हैं। ये हैं आइडेंटिकल ट्विंस एक तरह से कहो तो। कैसे हैं अब देख लो। होता क्या है कि एक एग आता है,
ठीक है। साथ में इसके लिए एक स्पर्म आया, फर्टिलाइज किया इसको। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है एक जाइगोट बनाया और ये कोशिश करता है 2 हिस्सों में बंटने की, लेकिन बंट नहीं पाता है, ठीक है, बंट नहीं पाता है। तो इसका नुकसान क्या होता है, जो इससे बच्चा बनेगा वो आगे चल करके किसी बॉडी पार्ट से, मैं यहां हेड से जोड़ देता हूं और समझ लेना, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हेड से ही जुड़ेंगे, लेकिन फिर भी हंस रहे बेचारे, अच्छी बात है, दैट्स गुड। लाइफ को ऐसे ही जीना चाहिए, मुश्किलें कितनी भी हो हंसते रहो। तो ये ऐसे जुड़ जाते हैं, हो सकता है सिर से जुड़े, हो सकता है हाथ से जुड़ जाए, पैर से जुड़ जाए, कहीं से जुड़ जाए, वो कोई मैंने ये पर्टिकुलर जगह नहीं कहा कि सर से ही जुड़ेगा, बट ऐसे जुड़े रह जाते हैं। ये सियामीज कहलाते हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये आइडेंटिकल ट्विंस। तो अगर कहा जाए व्हाट आर द सियामीज, दे आर नॉन सेपरेटेड या अनसेपरेटेड आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। अब देखो, तो ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई जो कि एक जानने वाली बातें थी। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कहा जाता है ना कि लक, भारत में बहुत सी चीजें कही जाती हैं, प्रसाद, भगवान का प्रसाद है, बच्चा अगर हो रहा है तो भगवान की कृपा है। ऐसा तो है नहीं, भगवान कितना खाली बैठे हैं, ये भी सोचने वाली चीज है। प्रसाद के नाम पे हम 131 करोड़ के आसपास पहुंच गए। मेरे मोहल्ले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग था, नई शादी हुई थी, बहू को आए 1-2 साल हो चुके थे, बहू प्रेग्नेंट थी। तो जो सासू माँ थी ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे बड़ी दुखी रहती थी अपनी बहू से, क्योंकि बहू मॉडर्न ख्याल आती थी। तो उसका कहना था कि एक ही बच्चा होगा और उसके बाद वो ट्यूबेक्टोमी करा लेगी और अधिक बच्चे नहीं चाहिए। सास पुराने ख्याल की, उनका मानना था कि भरा पूरा परिवार है, एक लड़का एक लड़की रहे, ऐसा कुछ। तो उनमें हमेशा ही चलता रहता था। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सास दुखी रही, परेशान रही और बहू हंसती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनती थी। किस्मत का कमाल ये था कि एक ही टाइम में उसको ट्रिपलेट्स पैदा हुए, 2 लड़के और 1 लड़की। सब डिलीवरी के बाद उसकी सास खुश रहती है, मस्ती मजाक करती थी, वो बेचारी मुंह बनाती थी कि क्यों ऐसा हो गया। तो खैर ये इंटरेस्ट, वो बस नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मैं बात करूं तो एक भारत में गांव है कोढ़िनी नाम है इसका, केरला में पड़ता है ये वर्ल्ड फेमस है फॉर द ट्विंस। इस गांव में हर बच्चा जुड़वा है वहां। अब वो क्यों है, किस तरह से है, किसी को नहीं पता। अमेरिका से लोग आके रिसर्च कर चुके हैं और क्यों ऐसा होता है, पानी का कमाल है क्या, ऐसा किसी को नहीं पता, बट है ऐसा। उस पूरे गांव में जुड़वा है, कहा जाता है ये जुड़वा लोगों का गांव है ये। अब इसमें मैं बात करूं, जो मैं, खैर ये तो काम की बातें हैं, नहीं है उतनी, मैं तो इस तरह इंटरेस्ट की चीजें बता रहा था। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पहला रिकॉर्ड 1998 में बना था 8 बेबीज का, ठीक है, 8 बेबीज, पहला जो ऑफिशियल माना गया। चुकवा फैमिली, चुकवा फैमिली थी टेक्सास, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में एक शहर है टेक्सास, अमेरिका, या यूएसए लिख दो, सीधे सीधे यूएसए। और दूसरा भी रिकॉर्ड 2009 में बना, जो कि सुलेमान ऑक्टाप्लेट्स कहलाए, सुलेमान ऑक्टाप्लेट्स, क्योंकि 8 बच्चे इनके यहाँ भी हुए थे, ठीक है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया। अब ये बच्चे होते कैसे, हमें कैसे मालूम चलेगा कि कितने बच्चे होंगे, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज। और ये द इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसके बारे में ही बात करने वाला था। ये तो सिर्फ फैक्ट वाली चीजें मैं बता रहा था ताकि जानते भी रहो थोड़ा सा। हम कैसे कहेंगे कि कितने बच्चे पैदा होंगे, तो एक रूल है या लॉ कह लो, हेलेंस लॉ, हेलेंस लॉ। अब ये क्या कहता है, कहता है 1:89 अपॉन n-1, ठीक है। ये जो रेशियो होगा, यही रेशियो होगा नंबर ऑफ ट्विंस, ट्रिपलेट, जो भी कहना है कह लो, एक्स्ट्रा बेबी। अब ये कैसे निकालोगे, देखो, जैसे मान लो
कि हमने अनुमान लगाया कि जुड़वा बच्चे कितने हुए 2, तो इसका हो जाएगा 1:89 n इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1:89। ठीक है, ये रेशियो आएगा। अगर मैं कहूं 3 बच्चों का तो 1:89 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, ये इसका रेशियो है। लेकिन बाद में इसी रेशियो को मॉडिफाई किया गया। ठीक है, बाद में इसी रेशियो को मॉडिफाई किया गया 15 सितंबर 2010 में। ठीक है, और इसको रखा गया, ये क्या हो गया बाद में मॉडिफाई हो गया 1:80 n माइनस 1। ठीक है, 1:80 n माइनस, पहले क्या था 89, हेलेन्स लॉ क्या था, कहता था 89, बाद में इसको मॉडिफाई किया गया और ये क्या बना 1:80। कुछ रिसर्चर्स थे, किसने किया था, बुश, मेलिसा, मार्टिन, इन लोगों ने मिल करके इसको मॉडिफाई किया। अब ये जो रेशियो कहलाता है 1:80 n माइनस 1। तो अनुमान लगा सकते हो कि क्या परसेंटेज ऑफ रेशियो बनता है। ठीक है, बच्चों के क्रम में कि कितने बच्चे होंगे। अगर कोई पूछ दे कि कितनी संभावना है, तो बस ये रेशियो निकालो और उनको बता दो कि भाई देखो इतनी संभावना है कि आपके बच्चे इतने हो सकते हैं या इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इसे कॉज क्या है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी, इसको टर्म देते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी जो कि कहलाती है। तो अब हो गया कॉज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो कॉज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है, तो पहला है एज। पहला फैक्टर होता है जो एज। देखो मेल की बॉडी और फीमेल की बॉडी में सिमिलैरिटीज बहुत हैं, बट कुछ बातों में फीमेल की बॉडी मेल की बॉडी से डिफर करती है, एंड दैट इज हार्मोनल वेरिएशन। फीमेल्स में हार्मोनल वेरिएशन बहुत होता है इन रिस्पेक्ट टू मेल। ऐसा नहीं कहूँगी मेल्स में नहीं है, बट है, फीमेल्स में हार्मोनल वेरिएशन बहुत अधिक होता है। तो उसमें एक एज फैक्टर काम करता है, और ये देखा गया है कि 30+ जैसे जैसे जाओगे, अगर मैं बात करूं ग्राफ का, मैं इसका ग्राफ बना दूं अगर, ठीक है, तो इसका रेशियो कुछ ऐसे बढ़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे, इतना स्लोप कर लेता है धीरे से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, बट चांसेस इंक्रीज करते हैं। और फिर इसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस डिक्रीज करने लगते हैं धीरे धीरे, 55 पे जाके बंद हो जाता है, फिर बंद हो जाएगा। तो 30+ जाने पर मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बढ़ते हैं। और दूसरा रीजन है फर्टिलिटी ड्रग। जो हम आईवीएफ टेक्निक यूज करते हैं, आईवीएफ टेक्निक्स, इसमें क्या होता है कि फीमेल को फर्टिलिटी ड्रग्स दी जाती है ताकि उनकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए और एक अच्छे से प्रोड्यूस हो। तो उसका जो साइड इफेक्ट है वो ये भी है कि वो एक से अधिक बच्चे भी बना देता है, कभी कभी होता है। और ऐसे सिचुएशन में देखा गया मोस्टली वो आइडेंटिकल ट्विंस बनाता है। ठीक है, अब इसमें रिस्क क्या है, क्यों जरूर, देखो अगर मैं बात करूं रिस्क की, तो भाई इकोनॉमिकल एंड फिजिकल दोनों रिस्क है। अब आप प्लान बना रहे हो कि एक बच्चा होगा, हम इसके खिलाने पिलाने खर्च और ये सब, अब भाई 2 बच्चे हो जाएं तो उसका भाई ख्याल रखना, एक बच्चे को पालना बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं फिजिकल रिस्क की, पहले फिजिकल रिस्क, तो फिजिकल रिस्क में क्या है, देखो एक मदर हेल्थ, जो मदर की हेल्थ होती है इसमें मदर को बहुत सफ़र करना पड़ता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ बेबीज बढ़ते हैं, वीकनेस, डिफिशियंसीज ये सब पाई जाती हैं। दूसरा प्रीमेच्योर बर्थ, ये बहुत कॉमन देखा गया है, प्रीमेच्योर बर्थ। और तीसरा सेरेब्रल पाल्सी, बच्चों में एक न्यूरल बीमारी है सेरेब्रल पाल्सी। ये 3 जो है कंडीशंस हैं जो कि
रिस्क फैक्टर बना देती हैं, जो कि खतरे की घंटियाँ। और अभी मैंने कहा कि इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल जो पैसे वाले हैं उनको तो खास प्रॉब्लम होती नहीं, वो एक पैदा करे चाहे 10, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास या कमज़ोर घर के हैं, या मतलब कमज़ोर इन द सेंस इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम का विषय बन जाता है, क्योंकि भाई एक के साथ 2 बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। तो ये था पूरा ट्विंस एंड मल्टीपल प्रेगनेंसी के बारे में। और जेनेटिक्स से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊँगा। कुछ और भी टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए गए, मैं उनसे बनाने वाला हूँ, तो सारी वीडियोस को मैं अपलोड करूँगा। अगर कोई डाउट रह जाता है किसी भी तरह से, मैं इसी टॉपिक के बाद में कोई भी क्वेश्चन कहीं का भी बचता हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू सून।